आप चाहते हैं बदलाव देखना? क्रिश्चियन बहनें चाहती हैं बदलाव देखना? आप सब लोग चाहते हो बदलाव देखना? अब ध्यान से कान खोलकर वचनों को सुनना। प्रेरितों के काम 16 बाब, उसकी उस आयत को अपनी स्क्रीन के ऊपर हम देखेंगे। लिखा, भीड़ के लोग उसके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने पौलुस और सिलास के कपड़े फाड़कर उतार दिए और उन्हें बैंत मारने की आज्ञा दी। बहुत बैंत लगवाकर उन्होंने उसे बंदी गृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। उसने ऐसी बड़ी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि उस जेल की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। पूरी चर्च बोले आमीन। आप बदलाव देखना चाहते हो? परमेश्वर ने मुझे क्लियरली शब्दों में कहा है कल रात को, क्लियरली, अगर क्रिश्चियन लोग, अगर मसीह लोग, अगर ये चर्च बदलाव देखना चाहती है तो 2022 से नहीं बल्कि अब, आज से, कल से आपको रात की प्रार्थनाओं में जाना पड़ेगा और आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं होगी। नाइट प्रेयर्स में जाना पड़ेगा आपको, यह कंडीशन है। मैं आपको रेमा वर्ड दे रहा हूं, मैं आपको वो वचन दे रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझे आपको देने के लिए बोला है। मैंने कहा आपको नाइट प्रेयर्स में जाना पड़ेगा। सिचुएशन चेंज होने वाली मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं। आपको नाइट प्रेयर्स में जाना पड़ेगा। आप झंडे गाड़ेंगे 2022 में, मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर ने कहा था तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। मैंने आपको इसका इब्रानी मतलब समझाया था। उसका मतलब कोई भी अपने आप को तेरे सामने पेश नहीं कर पाएगा कि मैं फलाना हूं, मैं तेरे सामने अपने आप को पेश करता हूं, देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूं, तेरा बॉस हूं, देख तेरी कैसे मैं बैंड बजाता हूं। परमेश्वर ने कहा कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आधी रात के वक्त, उससे पहले क्या हुआ, पौलुस और सिलास प्रीच कर रहे थे और उन्होंने एक दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। वो दुष्ट आत्मा जो थी लोगों को भविष्य बताती थी और उसके बाद पैसे लेती थी और अपने मालिकों को देती थी। जब वो औरत पौलुस के पीछे आ रही थी, पौलुस को गुस्सा चढ़ा और उसने दुष्ट आत्मा को डांटा और दुष्ट आत्मा निकल गई। और जब दुष्ट आत्मा निकली तो दुष्ट आत्माएं जो होती हैं ये विरोध लोगों के बीच में से होकर करती हैं। शैतान आपका डायरेक्ट विरोध नहीं करता, लेकिन तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों, प्रधान हाकिमों, दुष्ट आत्माओं में भी रैंक्स हैं। कुछ दुष्ट आत्माएं देशों के लोगों के ऊपर कब्जा करके देशों को चलाने की कोशिश करती। कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी हैं जो एरिया के ऊपर कब्जा करती। किसी किसी एरिया में आपको मालूम होगा कि सिर्फ किडनी के रोग ज्यादा हैं, किसी किसी एरिया में सिर्फ कैंसर के रोग ज्यादा हैं। फिर दुष्ट आत्माएं लोकल लेवल पे काम करती। जिस तरह हमारा स्ट्रक्चर होता है पुलिस का, कोई हवलदार है, कोई एसएसपी है, कोई डीजीपी है, दुष्ट आत्मा भी स्ट्रक्चर में काम करती। अब जब दुष्ट आत्मा निकाली तो विरोध कहां से होगा? डायरेक्ट तो दुष्ट आत्मा बोलने नहीं आएगी। उसने लोगों के बीच में से विरोध किया और पौलुस और सिलास को पकड़ के उन्हें बैंते मारी और जेल में बंद करके उनके पांव को, टांगों को काठ में, लकड़ी में यीशु मसीह की तरह ठोक दिया। और एक बात याद रखो, आप यीशु मसीह के लिए मरने के लिए नहीं बुलाए गए, वो मर चुका आपके लिए, आपको आप जीने के लिए बुलाए गए। आप लंबा जीने के लिए बुलाए गए हो, आप सामर्थ के साथ प्रीच करने के लिए बुलाए गए। अब पौलुस को यह बात मालूम थी कि मैं मरने के लिए बुलाया नहीं गया हूं। जब चेलों ने जब लोगों ने उस पे पत्थर वार करके उसको मारा, मरा समझ के चले गए, इतने पत्थर मारे, तो पौलुस ने एक बार भी नहीं कहा स्तिफनुस की तरह मेरी आत्मा को परमेश्वर ग्रहण कर। वो चुप रहा। उसे मालूम था जब तक मेरे मुंह से नहीं निकलेगा मेरी लाइफ कोई नहीं ले सकता। और जैसे चेले आके पौलुस के पास खड़े हुए, पौलुस उठ खड़ा हुआ और फिर से अपने काम पे लग गया। आपको मालूम है कि नहीं? अब ये पौलुस जो था ये सीक्रेट जानता था, ये भेदों को जानता था। पौलुस आम व्यक्ति नहीं था। पौलुस ने सबसे ज्यादा कलीसियाएं, बाइबल में सबसे ज्यादा कलीसियाएं पौलुस ने स्थापित की हैं। नए नियम में आधे से ज्यादा जो नियम है, जो बाइबल है नए नियम की, यीशु मसीह के बाद की, वो पौलुस ने लिखी। पौलुस भेदों को जानता था। उसे मालूम था कि मुझे प्रॉब्लम से बाहर कैसे आना है। और बाइबल कहती आधी रात के वक्त उनसे पढ़ेंगे फिर से प्रेरितों के काम 16 के वचन को।
आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, जब उनके पांवों को काठ में ठोका हुआ था। जब उनके बैंतें मारी गई और बेइज्जती की गई थी, वहां पर वो बैठकर माफीनामा लिखने की तैयारी नहीं कर रहे थे कि एक सरकार को माफीनामा लिख देते हैं, हमें माफ कर दीजिए, आपके एरिया में दोबारा प्रीच करने नहीं आएंगे। बाइबल कहती आधी रात के वक्त वो उठे, हाथों में जंजीरें, कहा कोई बात नहीं, ढोलकी नहीं जंजीरें बजाते हैं, ठप 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 ठप, चल तू गाएगा। वो गा रहे हैं और वो बजा रहे हैं और तालियों के साथ आधी रात को, और कैदी देख रहे हैं, ये पागल हो गए क्या? इनके पांव काठ में ठुके हुए, इन पे बैंतें मारी, पीठ इनकी छिली हुई, कपड़े इनके फटे हुए, और ये आधी रात को क्या कर रहे हैं? पौलुस और सिलास इस बात को जानते थे। भजन संहिता के सभी वचनों को हम पढ़ेंगे। जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। कौन कह रहा है? ये भजनकार कह रहा है, दाऊद कह रहा है, उसका बेटा कह रहा है। हाँ, आगे उसके अगला वचन पढ़ेंगे। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गईं कि मैं तेरे वचनों पर ध्यान दूं। ये वो लोग हैं जो आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से बड़े सक्सेसफुल थे, और कोई भी सक्सेस अपने आप नहीं मिलती, ये उसकी एक आदत है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? एक सक्सेसफुल बंदा कह रहा है, मैं क्या बोल रहा है वो, एक फिर से वचन पढ़ेंगे। कहता मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गईं। अगर आप क्रिश्चियंस हैं और पूरी रात सोते हैं, मैं आपको दावा करता हूं, लिख के देता हूं, शैतान आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको फाइट करनी पड़ेगी और आप जीतेंगे नहीं। आप कहेंगे मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन ये मुसीबत क्यों नहीं पीछा छोड़ रही मेरा, ये प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रही? मैं प्रेयर भी कर रहा हूं, मैं ये भी कर रहा हूं, मैं बड़ा पवित्रताई में भी हूं, लेकिन एक खास तरह की मुसीबत है, एक खास तरह की जो एक ब्रेक थ्रू है, जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा। नाइट प्रेयर। दाऊद कह रहा है, रात के एक एक पहर से पहले मेरी आंखें खुल गईं। मेरी वाइफ जानती है रात को मैं कैसे प्रार्थना करता हूं। कुछ भी हो, नाइट प्रेयर को मैं अपने रूम में मैं आपको मिलूंगा। जब परमेश्वर ने मुझे लोग देने शुरू किए, और वो लोग जब लाखों में होते गए, अगर आज आप यहां लाखों में बैठे, लाखों ओवरफ्लो में बैठे, लाखों ब्रांचेस में बैठे, जब लाखों लोग हुए, सुनो मेरी बात, तो आप जानते लोगों के दिल में क्या है मुझे नहीं मालूम, वो भीड़ को कैसे लेते मुझे नहीं मालूम, उनके लिए एंटरटेनमेंट है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुनो मेरी बात। लेकिन मैं परमेश्वर से बोलता था कि परमेश्वर, ये सारे लोग, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ दिक्कत है, मैं प्रार्थना में कम होके, मैं अपने परिवार में बिजी होके, अपने काम में बिजी होके, कि चर्च कौन सा मुझे तनख्वाह देती है, तो मैं अपना काम भी साथ साथ करूं। मैं अपने काम में बिजी होके, अपने परिवार में बिजी होके इन लोगों को धोखा देना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अगर मेरी प्रेयर 2 घंटे भी है, तब भी परमेश्वर को आपको भेजेगा। मैंने ऐसे पास्टर देखे, गलत काम करके भी प्रचार करना नहीं छोड़ते। लेकिन मैं प्रभु से कहा, मैंने कहा परमेश्वर, मैं लोगों को और तुझे धोखा नहीं दूंगा। अगर तू मुझे इतने लोग दे रहे तो मैं घंटों तेरी हजूरी में बैठा करूंगा, ताकि जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस से यहां उठ के जाऊं, तो वचन तेरे लोगों के हृदय में जाए और दिल में छेद करे उनके। हालेलुया। ये भीड़ मैं कर रही, उसी की आवाज है। वो कह रही कि मैं सुन रही हूं, खुदा की भीड़ सुन रही है। आमीन, हालेलुया। अरे छोड़ दो उसको कैमरामैन। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पौलुस और सिलास को सीक्रेट मालूम था, और वो सीक्रेट था नाइट प्रेयर। वो सीक्रेट था रात को परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना। वो 2.5 घंटे हो सकता है, उसको ले जाओ भीड़ को, वो 3 घंटे हो सकता है, वो
अगर आप पास्टर हैं, वो 4 घंटे हो सकता है, वो 5 घंटे हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आपने ये सीक्रेट सीख लिया और नाइट आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आपने जाना शुरू कर दिया, मैं आपको बता रहा हूं वो यरीहो की दीवार कितनी बड़ी क्यों नहीं। मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं, 2022 में गिरने वाली आपके सामने यीशु मसीह के नाम। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। ये वो भेद है जो परमेश्वर के लोग जानते थे। किसी का दिल नहीं करता कि उसके पांव में कील ठुके हों, उसके पीठ पर बैंतें पड़ी हों, उसकी बेइज्जती हो और रात को वो उठकर प्रार्थना करे। किसी का दिल नहीं करता। लेकिन उन्हें मालूम था कि यीशु मसीह इमोशनल परमेश्वर नहीं। हम इमोशन से रोएंगे तो वो हमें छुड़ाने वाला नहीं। हमें वचन पे चलना पड़ेगा और वचन के ऊपर हमें आना पड़ेगा। अब सुनो ध्यान से। लिखा, आधी रात के जब वो आराधना कर रहे थे, उस जेल की नींव हिली, सबके बंधन खुले और लिखा वो सारे लोग आजाद हुए। दरोगा डर गया, लोग डर गए, जेलर डर गए, सब डर गए कि ये हो क्या रहा है। अगर आप यीशु मसीह की पावर को एक्टिवेट होता देखना चाहते अपनी लाइफ में, आज से आपको घुटनों पे रात में आना पड़ेगा, नाइट प्रेयर्स आपको करनी पड़ेगी। एक और वचन पढ़ेंगे हम, उत्पत्ति। अब ध्यान से समझना, उत्पत्ति 22 कौन है अंदर? याकूब। इसको फर्स्ट आयत से पढ़ेंगे। उनके देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है, इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनेम रखा। तब याकूब ने सैयर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास दूत भेजा और उसने आज्ञा दी, मेरे प्रभु मेरे भाई एसाव से ये कहना कि तेरा दास याकूब तुझसे यूं कहता है कि मैं लाबान के यहां परदेशी होकर अब तक रहा। मेरे पास गाय बैल भेड़ बकरियां गधे दास दासियां, और मैंने जो कुछ प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पे हो। वो दूत याकूब के पास लौटकर कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे, वह तुझसे भेंट करने के लिए 400 पुरुष संग लिए चला आता है। याकूब, जब बाइबल कहती है अपने देश को चला, परमेश्वर ने कहा जा अपने देश में और अपने लबान को छोड़ दे और जा अपने देश में, मैं तेरे साथ हूं। और रास्ते में जा रहा है और उसने दूत भेजा, उसने अपने एक लड़के को भेजा, उसने कहा जा मेरे भाई एसाव से बोल कि मेरे पास गाय बैल बकरियां सब कुछ है और मैं तेरे पास कुछ भेंट भेजता हूं, मेरी भेंट को ग्रहण कर। वो दूत वापस आके याकूब को बोलता है, तेरा भाई 400 बंदे लेके तुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। आप अपने रिश्तेदार को 400 बंदे लेके जाते हो मिलते? अगर आप किसी अपनी नानी के घर जा रहे हो तो 400 बंदे लेके जाते हो, 100 बंदे लेके जाते हो, 50 लेके जाते हो। लेकिन जब लड़ने जाना हो किसी ने तो वो 400 बंदा लेके जाता है। जब फाइट करनी हो तो बंदे लेके जाता है, जब मन साफ ना हो तो वो बंदे लेके जाता है। हाँ या ना? कोई 400 बंदा लेके मिलने नहीं जाता। अगर उसकी सिक्योरिटी भी होती तो हाथ से हाथ 25 बंदे ले जाता। 400 बंदा लेके मिलने के लिए गया। जब याकूब ने यह सुना कि वो 400 आदमी लेकर मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, बाइबल कहती वो डर में पड़ गया और वो घबरा गया। और बाइबल कहती उसने अपनी औरत को अपने बच्चों को दल दल करके आगे भेज दिया और रात को पीछे रह गया। और जब वो अकेला रह गया रात को, बाइबल कहती उसने पौ फटने तक, यानी फुल नाइट तक, जब तक भोर नहीं हुई, उसने प्रार्थना की और वो स्वर्गदूत के साथ लड़ता रहा। 24 आयत को हम पढ़ेंगे। याकूब आप अकेला रह गया और कोई पुरुष पौ फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा, यानी एक स्वर्गदूत उससे लड़ता रहा। आगे 25 आयत को, जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता तो उसने उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही चढ़ गई। उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाली है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब को मालूम था कि जो मुसीबत मेरे सामने है इसमें मेरी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, मेरी मिन्नतें काम नहीं करेंगी,
क्योंकि याकूब ने एक समय अपने भाई को धोखा दिया था और अब उस धोखे को बैक करने का, पे बैक करने का टाइम आ चुका था। वो डर गया, उसे मालूम था अब एक ही चीज मुझे बचा सकती है, वो है रात प्रार्थना। और वो पूरी रात प्रार्थना करता रहा और स्वर्गदूत के साथ यानी युद्ध करता रहा। और स्वर्गदूत ने कहा मुझे जाने दे, भोर हो गई। उसने कहा नहीं, जब तक तू मुझे ब्लेस नहीं करेगा। उसने कहा तेरा नाम क्या है? स्वर्गदूत ने कहा, उसने कहा मेरा नाम याकूब है। याकूब का मतलब है धोखा देने वाला। उसने कहा अब से तेरा नाम याकूब नहीं इस्राएल होगा, जिसका मतलब है शुद्ध मन वाला। उसने कहा क्योंकि तू धोखा देने वाला है, इसीलिए तेरा भाई तुझे मारने के लिए आ रहा है, क्योंकि अब तेरा न्याय का टाइम आ चुका है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जो तू बोएगा वो तू। अब याकूब को मालूम था कि मुझे अगर ये मुसीबत से बचना है, मुझे कुछ बदलना पड़ेगा। और वो रात प्रार्थना में गया और स्वर्गदूत ने उसके नाम को चेंज किया। और जब उसने नाइट प्रार्थना की, परमेश्वर ने एसाव के दिल को बदला और उसने उसे मारने का विचार छोड़ दिया। अब आपको समझ आ रही वो मुसीबत क्यों आपका पीछा नहीं छोड़ती। अब आपको समझ आ रही कि वो खास एक तरह की मुसीबत जो बार बार जिससे आप फाइट कर रहे हैं, वो क्यों आपको छोड़ के नहीं गई। वो डिले जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने फाइनेंस में, अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी मैरिज होने में, वो देरी जो अपने कामों में आप महसूस कर रहे हैं, उसके पीछे अब क्या कारण आपको समझ आ रहा होगा। परमेश्वर ने यह नहीं देखा कि ये पौलुस और सिलास है या याकूब है। उसने कहा अगर तू मेरे वचनों के ऊपर चलेगा, रात के कहता एक एक पहर के पहले मैंने तेरे वचन के ऊपर क्या दिया? ध्यान दिया। इसका मतलब वो उठा, इसका मतलब उसने बाइबल पढ़ी होगी, उसने प्रेयर की होगी, उसने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाया होगा। आपकी बॉडी रात को रिपेयर करती है अपने आप को, पता है कि नहीं? जब आप सोते हैं तो आप फ्रेश उठते हैं। फ्रेश का क्या मतलब, क्या हो जाता है अंदर? क्योंकि सारा दिन आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके ब्लड में आप काम करते हैं, मशीनरी को चलाते हैं। और रात को जब आप सोते हैं, आपकी मशीनरी अपने आप को रिपेयर करती है। और जब सुबह आप उठते हैं, आप फ्रेश होते हैं। एक शरीर को मालूम है कि रात को मुझे अपने रिपेयर करनी, अपना काम करना है। लेकिन आत्मिक लोगों को यह मालूम नहीं कि अगर शरीर अपना काम रात को करता है, तो आत्मा भी अपना काम रात को करती है। लेकिन उसे मालूम नहीं, उसे सोना है 9 बजे, उठना है सुबह 8 बजे। आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सोने के। रात को 10 से 12 बजे आप फेसबुक चला सकते हैं, रात को 10 से 12 आप कंप्यूटर चला सकते हैं, आप ब्लू फिल्में देख सकते हैं, लेकिन प्रेयर नहीं कर सकते। इसलिए हालत ऐसी हो चुकी है। मेरी लाइफ का बिगेस्ट ब्रेक थ्रू, सबसे बड़ा मोड़ आने से पहले, ये सुखविंदर इस बात का गवाह है, 8 घंटे 12 घंटे 10 घंटे रोज की प्रार्थना थी मेरी, एवरी डे। जब मैं प्रार्थना करने के लिए प्रेयर के रूम में घुसता था, तो इनमें से कुछ लोग भाग जाते थे। उनको मालूम था फंस गए, अब ये 6 घंटे बंदा उठेगा नहीं, तो मुझे काम पे निकलना, मैं जा रहा हूं। और मैं नहीं जानता कि मैं इतनी प्रार्थना क्यों कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोलता है प्रेयर करना है, प्रेयर करनी, कंटिन्यू प्रेयर, रात को प्रेयर, सुबह प्रेयर, दिन को प्रेयर, दोपहर को। सुनो, मेरी वो कॉलिंग थी कि परमेश्वर ने बड़े काम के लिए मुझे तैयार करना था। उसने मेरी लाइफ में कुछ ऐसे ब्रेक थ्रू थे जो मेरी सिंपल प्रार्थना से मुझे नहीं मिल रहे थे, मेरी वेट के बावजूद नहीं मिल रहे थे, पवित्रताई के बावजूद नहीं मिल रहे थे। बाइबल कहती है यहोशू अपने लोगों के साथ गया, परमेश्वर ने कहा ये देश मैं तेरे अधिकार में देता हूं, जा लड़ और जीत। तो बाइबल कहती है जब वो लड़े तो लड़ाई से देश को शांति मिली। और हमारा युद्ध देश के साथ नहीं, समाज के साथ नहीं, शैतान के साथ है। जब आप शैतान के साथ युद्ध करेंगे, आपको शांति मिलने वाली है। उसने कहा जब उन्होंने लड़ाई की और परमेश्वर के वचन के अनुसार उस देश को जीता, तो लिखा लड़ाई के बाद उस लड़ाई से उस देश को शांति मिली। क्योंकि ये वो लड़ाई नहीं जो लोग करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे के खिलाफ, ये वो लड़ाई नहीं। ये आत्मिक लड़ाई है जो हम शैतान के खिलाफ करते हैं। और अगर हम लड़ेंगे तो शांति पक्की है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। पहला शमूएल 15 उसकी 11 आयत में लिखा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, यहोवा ने कहा, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया।
तब शमूएल का क्रोध भड़का और वो रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। उस देश को चेंज होने से पहले, शाऊल के उतरने से पहले और दाऊद के चुने जाने से पहले, बाइबल कहती है वो एक प्रार्थना का बीज था जो शमूएल रात भर परमेश्वर को देता रहा। लिखा वो रात भर परमेश्वर के सामने रहा, रात भर परमेश्वर की दुहाई देता रहा कि परमेश्वर, इस राजा ने तेरी बात को सुनना बंद कर दिया, इसे बदल और अपने मन मुताबिक बंदे को भेज। और रात प्रार्थना करने के बाद और रातों को दुहाई देने के बाद परमेश्वर ने कहा मैंने दाऊद को चुन लिया, जो उससे बेहतर काम करेगा। मैंने दाऊद को चुना जो मेरे मन के अनुसार काम करेगा। रात का रिजल्ट, नाइट प्रेयर का रिजल्ट, जिसको आदत लग गई नाइट प्रेयर करके रिजल्ट लेने की, ये एक बड़ी अच्छी आदत है जो आपको लेनी होगी, नहीं तो आप सोचते रहेंगे। इमेजिन करो अगर रात भर प्रार्थना करने का वचन मैं काट दूं तो सिर्फ फिर क्या रह जाएगा कि परमेश्वर भी पछताता था और शमूएल भी दुखी था। वो दुखी रहा, शाऊल से दुखी रहा, बस वो दुख ही रहता अगर वो रात भर प्रार्थना करके उस दुख को चेंज ना करता। तो मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरा पति नशेड़ी है, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरे बच्चा नहीं, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरा फाइनेंस काम नहीं कर रहा, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि ये मुसीबतें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। तो क्या करें फिर? सारी दुनिया दुखी, तुम भी दुखी हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम घुटनों पे आने का फैसला नहीं करते, जब तक तुम परमेश्वर के सामने रात को जाने का फैसला नहीं करते। दुखी रहो, फिर क्या करने? उसने वचन में लिखा, वचन कभी पढ़ा नहीं, वचन तो कभी पढ़ा नहीं। विश कर रहे, विश, प्रभु जी आज क्रिसमस है, मैं विश करती हूं, विश आज मैं तेरे घर चा प्रभु, मेरी विश मैनू चंगा हस्बैंड मिल जाए। आप जिनी के पास नहीं आए कि आप उसे रगड़ेंगे और वो आपकी विश पूरी कर देगा। ये सिर्फ किताबों में होता है। उसने कहा मांगो तो दिया, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए, ढूंढो तो तुम। सिर्फ मांगना नहीं कहता, साथ ढूंढना पड़ेगा, साथ खटखटाना पड़ेगा। और कब तक खटखटाना होगा? और रात को खटखटाना होगा, सुबह खटखटाना होगा, दोपहर को खटखटाना होगा। आमीन। लूका 6 उसकी 12 आयत में लिखा, उन दिनों में जब वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया तो परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति से लेके बाइबल के पहला राजा शाऊल से लेके जो फर्स्ट किंग था यीशु मसीह का, यानी यहोवा का, इस्राएल का, मैं सच कह रहा हूं कि नहीं? बाइबल की पहली पुस्तक, बाइबल का पहला राजा, नबियों से लेके, दाऊद से लेके, सुलेमान से लेके, यीशु मसीह से लेके पौलुस तक ये जानते थे कि रात की प्रार्थना नहीं होगी तो बंधन नहीं टूटेंगे। सब जानते थे, सब जानते थे। याकूब जानता था रात की प्रार्थना होगी तो काम होगा, इसलिए उसने सारी औरतों को बोला कि औरतें जाओ, बच्चे जाओ, सब चले जाओ, मुझे रात अकेले रह के प्रार्थना करनी। शमूएल जानता था कि अब मुझे चेंज करना है, और चेंज छोटा मोटा नहीं है, एक राजा बदलना है, एक देश बदलना है। रात प्रार्थना की। यीशु मसीह जानते थे कि पिता का बोझ मुझ पे है, पिता का काम मुझे करना है, चेले चुनने, काम करना है, लेकिन सारी रात पहाड़ के ऊपर प्रार्थना की। पौलुस जानता था कि अब मैं बंधनों में हूं, लेकिन बंधन से मुझे मेरे रोना छुड़ा नहीं सकता, मेरा करलाना छुड़ा नहीं सकता, लेकिन आधी रात के बाद वो आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और भजन गाने के लिए उठे। सब जानते थे, लेकिन आप नहीं जानते। सब जानते थे ये चीजें। भजन संहिता के उन वचनों को फिर से पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर, 119, 148, 63 और 6 दोनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 की 148 में लिखा, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गईं कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। अपनी आंखों को बंद करो और बोलो ये बात अपने आप को, मेरी आंखें
रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचनों पर ध्यान दूं। बोलो अपने आप को, तिरसठ उसकी 6 आयत, जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर पे तुझ पर ध्यान करूंगा। अंगीकार करो। हालेलुया। ये वो लोग थे जो 66 लड़ाइयां लड़के भी 66 जीते और देश की इकोनॉमी को कुछ नहीं हुआ। ये वो लोग थे शमूएल के जैसे कि सारी उम्र एक भी वचन धरती पे परमेश्वर ने गिनने नहीं दिया, बेइज्जती नहीं होने दी। ऐसा नहीं था कुछ भी बोल दो, पूरा हो गया डाल दो, नहीं पूरा काट दो। ये ड्रामेबाजी नहीं थी शमूएल के पास, क्योंकि वो रात का प्राणी था। वो एलिया रात का प्राणी था, पौलुस रात का, यीशु मसीह रात को। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? कहां पंजाबी जी कहते ना, किथे कुंडी फसी, इत्थे फसी। आई समझ, किथे फसी, किथे फसी, इत्थे फसी कुंडी। इत्थे क्रिश्चियन लोगों की कुंडी फसी। एक इत्थों निकल गए। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आपको मैं मुहावरा नहीं दे रहा हूं। आप झंडे गाड़ोगे 2022 में, झंडे। मैं सिर्फ आधा घंटा रात की प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूं, हां, कि रात ਨੂੰ लंच ਦਾ टाइम है, रोटी दे ਕੀਤੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ प्रभु जी बरकत दे, प्रभु जी ਨੂੰ शुद्ध करी, प्रभु जी एक ਕੱਖ ਹੱਲੇ भी रोटी दे उत्ते कि ठंडी ना हो जाए किते। ये वो वाली प्रेयर नहीं, क्योंकि रात को आप डिस्टर्ब नहीं हो। आपका बॉस आपको कॉल करके नहीं पूछेगा कि क्या किया। रात को शैतान आपको पाप की ओर खींचेगा और आपको परमेश्वर की ओर जाना है। रात या तो बनाएगी या तो बिगाड़ेगी। आप बॉडी को पता है रात को रिकवर करना है, लेकिन स्पिरिचुअल आदमी को यह नहीं पता कि रात को हमने अपनी स्पिरिट को चार्ज करना है। आप समझ गए कि नहीं? कहां फंसे हुए वो सींग, कहां प्रॉब्लम है, कहां वो दिक्कत है, क्यों वो काम नहीं हुआ, आपके अच्छे होने के बावजूद भी अब आपको समझ आ रही होगी। जिस दिन आप घुटने लगा दोगे उस दिन आसमान खुल जाएगा आप लोगों के। जिस दिन आपने सोच लिया कि नाइट आज से खुदा बंद की है। अब औरतों को मालूम है कि मुझे घर का काम करना है, मुझे खाना बनाना है, अपने घर की देखभाल करनी, तो विजडम से रात को प्रार्थना कर सकती। आदमियों को मालूम है टाइम कब निकालना है और कब प्रार्थना करनी। टाइम किसी के पास नहीं, टाइम निकालना होता है, अपनी चीजें निर्धारित करनी होती, अपनी प्रायोरिटी निर्धारित करनी होती कि मेरे जीवन में प्रथम क्या है, यह निर्धारित करना पड़ता है हमें। ऐसे लोग हैं दुनिया में जो दिन में 5 बार अपने अपने धर्म की चीजों को पढ़ते हैं, और उस देश का राजा भी पढ़ता है, उस देश का प्रधानमंत्री भी पढ़ता है, और आप बोलते हो कि आपके पास प्रार्थना करने का समय नहीं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। आप वायदा कर रहे हैं खुदावन से रात प्रार्थना का।